हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो एक रीटेस्ट मिलना चाहिए, या तो हमें मिले 16,019 का, है ना। 019 का अप्रोक्सीमेट हम 16,000 का यहाँ पे एक लेवल के ऊपर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो मार्केट को यहीं से वापस जाना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट हमारा 15,955 रहेगा, यही एक्सपेक्टेशंस थी। इस लेवल के ऊपर मैंने आपको बोला था कि यहां से मार्केट को सपोर्ट लेते हुए जाना चाहिए। एक जरूरी लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि इस लेवल से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। अब मार्केट थोड़ा ऊपर से आ रही थी, एक अच्छा खासा लेवल उसने जबरदस्त ब्रेक किया, और इस रेड कैंडल का मतलब मैंने अपने संडे वाली जो लर्निंग सेशन है उसमें समझाया हुआ है कि इसका इसका मतलब क्या है, क्यों होता है ये, है ना। इसलिए ये लेवल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बोला था पुट पोजीशन लेने के लिए। दूसरा टारगेट यहां तक का था 15,955 भी मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को यहां से सपोर्ट लेनी चाहिए, अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा। नो डाउट मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा सा अपोजिट किया और बहुत अच्छा भी किया कि उसने नीचे ब्रेक किया। कुछ लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठे होंगे, आपको एक एडवाइस भी दी, सजेशन कि फर्स्ट हाफ ट्रेडिंग सेशन में, है ना, जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें आप नेक्स्ट की एक्सपायरी में काम करना, करंट की में मत करना। जैसे मार्केट ने इसको तोड़ा, नीचे कंसोलिडेट करती रही, तो बहुत सारा टाइम था आपके पास कोस्ट टू कोस्ट निकलने का, है ना। यहां से लेके यहां तक मार्केट एग्जैक्टली कंसोलिडेट करती रही। दूसरी चीज, और इस लेवल का इसलिए फायदा है, ये नीचे आके हमें ये तो पता चल गया कि हमें यहां से निकलना है, डबल बॉटम भी हमें मिल गया, ये भी हमें पता है, ठीक है। और उसके बाद एक लेवल के ऊपर हमारे ब्रेकआउट भी आया, ठीक है। फर्स्ट हाफ अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते हो तो कई चीजें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। फर्स्ट हाफ नेक्स्ट की एक्सपायरी में काम करना था, सेकंड हाफ आप करंट की एक्सपायरी में काम कर सकते हो। सेकंड सेशन में आप अपनी करंट की एक्सपायरी के अंदर काम कर सकते हो। सिंपल सी चीज थी। अब इसने ब्रेकआउट दिया, आपने पुट की पोजीशन ली, ठीक है, नो डाउट हमारे प्लान के हिसाब से यहाँ पे हमें पुट पोजीशन चाहिए थी। यहां से भी पुट पोजीशन बनती थी, यहां से लेके यहां तक का हमने एक 45 पॉइंट का जो एक इंडेक्स के अंदर है ना, वो कैप्चर किया। उसके बाद हमें नीचे की साइड, और यकीन मानिए इस बड़ी कैंडल ने कितना अच्छा प्रीमियम दिया, जिसने एग्जैक्ट, मैं हमेशा बोलता हूं एग्जैक्ट एंट्री अगर आपकी हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में निकलते हो, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट में। अर्ली एंट्री और लेट एंट्री चांसेस बना देती हैं आपके मैक्सिमम लॉस के, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं आपके लॉस के। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री हमेशा मैक्सिमम चांसेस कर देती है आपके प्रॉफिटेबल होने के। अगर आपने यहां से एंट्री ली होगी 16,019 का जो हमने लेवल किया था, है ना, इसके नीचे यहां कहीं, तो एग्जैक्टली आपको देखो 15-20 मिनट मिले आपको यहां पे ट्रेड इनिशिएट करने के, और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे 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 आ रही थी। सिंपल सी चीज थी। चलो यहां से पुट की पोजीशन ली, 45 पॉइंट मिले, उसके नीचे भी आपने उस पोजीशन को कंटिन्यू रखा, या कईयों ने यहां पे नहीं बनाई, मार्केट नीचे आई, थोड़ा अपसाइड गई, फिर नीचे आई, आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिखना चाहिए था। पहली तो चीज ये, जब आपको डबल बॉटम दिख गया तो मैंने आपको बताया है कि डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, सिंपल सी चीज है। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि 15,955 आपका एक अच्छा खासा लेवल है जहां से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, है ना। थोड़ा जोर देके मैंने इस लेवल के लिए बोला था, सिंपल सी चीज है, सॉरी। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक बार ऊपर आती है आपके बाइंग लेवल पे, ठीक है, तब भी आपको यहां पे निकलना चाहिए था। दूसरा और सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 PM या 1:30 PM के आसपास मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक अच्छा मूव आने के चांसेस है, और वही चीज ये हुआ, है ना।
सेकंड जो सेशन होता है करंट एक्सपायरी में 1 PM के बाद एक अच्छी चीजें आने की संभावना थी। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ कहीं 12:30 इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे 1 PM हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एडवांस है। प्राइस एक्शन को देखते हुए एक बार टेस्ट करने के बाद जब दोबारा मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया, तभी आपको एक कॉल की पोजीशन में बैठना चाहिए था, जिसमें मैंने आपको ये 2 लेवल्स भी दिए थे कि अगर मार्केट में ये आए तो हो सकता है। अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर कब मार्केट आपकी सपोर्ट ले रही है, शायद आप ट्रेड ना कर पाओ, है ना। अगर मैं 15,900 का लेवल आपको देता तो शायद आपको ये ना पता चलता कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है। बट नीचे आने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, यहां से शार्प आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है। सिंपल है। अब लेवल्स में आपको दे देता हूं, एनालिसिस में आपको दे देता हूं, बट इसको ट्रेड करना भी आना चाहिए। ट्रेड कब करना आएगा, जब आपको प्राइस एक्शन देखना आएगा और ऑप्शन चेन आपको देखना आएगा। आज मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया था ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग कि सर 9 रुपीज के आसपास की कुछ एक कॉल थी, पता नहीं पुट थी, है ना, कुछ ऐसा मैंने शेयर भी किया था, वो 65 रुपीज की उन्होंने सेल की। काफी अच्छा है, देखो कितना 6 टाइम्स हो गया, है ना, 6 to 7 टाइम्स उसका प्रॉफिट हुआ। तो डबल प्रीमियम की बजाय उसका 7 टाइम्स 6-7 टाइम प्रीमियम। तो जो हमारा आज का एक्सपायरी वाला होता है वो इसके अंदर पैसे भी बहुत बनते हैं, बट आपको प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन अगर देखना है जबरदस्त हो जाता है। और साथ में मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं लेवल्स देकर, जिससे आपको मार्केट के लेवल्स पता चल जाते हैं कि मार्केट कहां कहां क्या क्या कुछ कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ ये वाला आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक ट्रेड को एक्यूरेसी अगर बढ़ जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। ऐसे अच्छे अच्छे मूव्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। चलो, आज जिन्होंने प्रॉफिट किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया डोंट वरी, कल देख लेंगे। अगर मार्केट लाइव मार्केट नहीं समझ में आ रही, प्रैक्टिस की जरूरत है ना। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो हर एक चीज पॉसिबल है। जिनको ये शेयर मार्केट बहुत बड़ा हवा लगती है, तो इतना बड़ा कुछ नहीं है। इस मार्केट के अंदर सिर्फ 30% टेक्निकल चीजें हैं, 70% आपका माइंड है। ये कैसे बैलेंस करना है वो हम लर्निंग सेशन के अंदर सीखेंगे संडे वाले दिन, ठीक है। उस दिन के लर्निंग सेशन काफी अच्छे और लंबे सेशन चलता है। वैसे तो मैं 230 हार्स का एक सेशन प्लान करता हूं, जैसे अब मैंने 9 AM से लेकर 11:30 AM तक का रखा है, बट इसको एक्सप्लेन करते करते मुझे पता है 12 से लेके 1 PM के आसपास लग जाएगा। कुछ नई एग्जांपल्स, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नई तरीके से, है ना, स्टडी करवाना, तो ये लग जाता है, नो डाउट। जो लोग इस लर्निंग सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी पूरी डिटेल दी गई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। रेदर देन लॉस करो, मैं हमेशा बोलता हूं कि पैसा लॉस किया हुआ रिकवर हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, बट इस पैसे के साथ साथ जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, उस कॉन्फिडेंस को आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अच्छी खासी ट्रेड के अंदर आप सोचोगे मार्केट गिर रही है और मैं यहां से कॉल ले लूं, आपसे नहीं होगा, है ना। वो कब आएंगी, जब आप लर्निंग करोगे, तब आप इस लॉस के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी रिकवर करोगे। चलो देखते हैं कल के दिन जो हमारी निफ्टी 50 मार्केट है किस तरीके से परफॉर्म करेगी। यहां मैंने निफ्टी 50 का आपके लिए 5 मिनट का चार्ट लगाया है, और मार्केट अभी कहां है, 16,200 का लेवल। और ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 16,200 के ऊपर निकली तो बहुत अच्छी अपर के साइड हमें रैली मिलेगी। देखो दोनों साइड आपको फायदा था। मार्केट ने यहाँ क्या किया, 16,100 से रेजिस्टेंस की नीचे गई, नीचे जाके 15,900, है ना। बट हमने लेवल कौन सा सोचा था, 15,955 से सपोर्ट लेगी और ऊपर के टारगेट, मतलब 100 और 200 तक के हमें टारगेट यहाँ पे मिलने वाले थे, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे आके स्टॉप हुई। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद ये वाला लेवल ब्रेक होता 16,200, तो ये मार्केट हमें आज यहाँ पे मिलती, वन साइडेड मूव मिलता, सिंपल सी चीज है। बट मैंने आपको बोला था कि 16,200 और 16,100 के ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। मार्केट नो डाउट गैप अप ओपन हुई, बट प्रेशर ज्यादा था, नीचे गई, यहां जाके वो मार्केट न्यूट्रल हुई, है ना। थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, कम होने के बाद फिर दोबारा उसने बूम किया, सिंपल। काफी चीजें होती हैं जो मार्केट में आप टेक्निकल नहीं बट
मार्केट के बैक एंड में क्या हो रहा है वो समझना होता है। आज लर्निंग ज्यादा होगी नो डाउट, है ना। चलो कल के दिन देखते हैं मार्केट क्या करती है। कल के दिन देखो सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट आपकी 16,225, वैसे मैंने 25 थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, अदरवाइज आपका ये 222 के आसपास बनता है, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है, आप रेडी हो सकते हो फॉर कॉल पोजीशन, या आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो जिसमें पहला टारगेट 16,264 रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो, अगर गैप अप ओपन ही हो जाती है, बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, गैप अप ओपन के बाद यहां 16,264 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद यहां कहीं क्रॉस करे, रेडी हो जाना, ठीक है। बट यहां इसके ऊपर कॉल की पोजीशन आपकी एग्जैक्टली बनती है, जिसमें 16,400 का आपको टारगेट मिलेगा, और इसके ऊपर मिलेगा 16,000, इसके ऊपर कौन सा मिलेगा 16,482 का, ठीक है। तो कल के दिन हमारे पास ये 2 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कॉल के साइड ये है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन मार्केट हो जाती है फिर क्या होगा, एक रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। रीटेस्ट अगर हमें 16,264 तक मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर ये गैप अप हमें इस लेवल के ऊपर भी मिले ना, 16,200 के ऊपर, जबरदस्त ट्रेड बनेगी अप साइड की। फिर हमें यहां से लेके यहां तक की पूरी स्पेस हम ये वाली एक ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम यहां से लेके यहां तक की एक ट्रेड कवर करेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाली तो इतनी स्पेस हो जाएगी। अदरवाइज फिर हम यहां से ये स्पेस भी हम कवर कर सकते हैं, और ये फॉर श्योर वाली ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो कॉल की साइड इतना सा है। पुट के साइड अगर मैं देखूं, सॉरी गाइस गला खराब है ना, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है सेहत में, सॉरी। और कल के दिन अगर हम देखें, मार्केट फ्लैट ओपन हो 16,200 का लेवल, मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ी गैप डाउन ओपन हो, कुछ नहीं करना, वेट करना है यहां तक का, जहां मर्जी मार्केट ओपन हो, बट ओपन कहां होनी चाहिए 16,705 के ऊपर। तो इस पॉइंट यहां कहीं कहीं भी ओपन हो जाए, हमें वेट करना है इस पॉइंट तक। इसके नीचे निकलते ही हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, किस पॉइंट तक का, ये 16,100 तक का, ठीक है। 100 के ऊपर आप बफर देके एसएल प्लेस कर लो। बफर देके कितना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 25 पॉइंट का रहेगा, तो इसके ऊपर आप 16,110 का आप यहाँ पे एसएल प्लेस करके एक पुट की पोजीशन आजमा सकते हो, जिसमें पहला ही टारगेट आपका 16,000 और उसके बाद लास्ट टारगेट आपका 15,900 का मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट आपकी 16,075 के ऊपर ओपन होती है, तब आपको ये 2 टारगेट्स कल के दिन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एक छोटा सा टारगेट आपको और देता हूं। इस टारगेट में क्या है, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए और यहां पे एक रीटेस्ट मिल जाए, ठीक है, रीटेस्ट मिल जाए, फिर हमें लास्ट एक टारगेट मिल सकता है 15,776 का, ठीक है। 15,776 का फिर हमें लास्ट टारगेट मिलता है। कहने का मतलब है कि 16,705 के नीचे हमारे पास 16,900 और 15,900 और 15,776 का 2 टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, पुट के साइड माइंड की गेम है सारी, ठीक है। अगर आप कूल माइंड होके, काम माइंड होके आराम से काम करते हो, आपको हर एक चीज मार्केट में दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आज के लर्निंग एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के नीचे है ना एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको लर्निंग सेशन से रिलेटेड या लाइव मार्केट में अगर किसी तरीके की कोई मुझे हेल्प आउट आपको करना हो, या वन शॉट आप लोगों को कोई मैसेज देना हो, तब मैं इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कल के दिन हमारी निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।